लौकी की खेती और तुरई की खेती में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इनका सारा जो है वो कद्दू परिवार ही में ये सब आते हैं। तो इनके सिम्टम्स भी हैं, इनमें लगने वाले रोग भी हैं, ये सब करीब करीब जो है अपने समानता में होते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। खेती की इन बातों में आज की हमारी चर्चा का विषय है लौकी और तुरई, और स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लौकी और तुरई की जब हम खेती करते हैं, एक बार हमने बिजाई कर दी, उसके बाद फसल जमकर तैयार हो गई, उसके बाद का जो चरण होता है, मैं चाहती हूँ कि आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करें। अगर हम लौकी की पहले बात करें तो ये जो दूसरा पड़ाव होता है, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब हमने लौकी बो दी है और हमारी लौकी जम करके और अपना विकास पर बढ़ रही है, आगे वृद्धि उसकी शुरू हो गई है, तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले हमारा आवश्यक ये है कि यदि सिंचाई की आवश्यकता हो तो एक सिंचाई पहले कर दें। उसके बाद लौकी को, जो कि फैलने वाली बेल वाली फसल है, तो ऐसी दशा में इसके लिए जो है बाड़ा बनाएं। मतलब ऐसा बांस लगा करके और तार का जाल लगा देते हैं, तो उस पर जो है इस पेड़ को ऊपर चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। उससे फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन पर जो बेल फैलती है और जब फल आता है तो वो ज़मीन के संपर्क में होता है। कभी कभी जो है आगे से कोई अड़चन आ जाती है तो फल तिरछा भी हो जाता है, लेकिन जो बाड़ा के ऊपर फैला हुआ है हमारा पूरा पेड़ है, पौधा है, और उस पर जब फल आता है तो विशेषकर लौकी के केस में ये खास बात है कि लौकी जब लटकी हुई होती है तो वो लंबाई में भी ज़्यादा बढ़ती है और देखने में भी वो सुंदर होती है, बढ़त अच्छी होती है, बढ़त उसकी अच्छी होती है। साथ ही साथ बाड़ा बना देने में एक फ़ायदा ये होता है कि पौधे को भली प्रकार से जो है धूप मिल जाती है और जो भीतर हमारी कर्षण क्रियाएं हैं उनको कर्षण क्रियाएं करने में भी हमको जो है बहुत आसानी रहती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने कहा कि कुछ अंतराल में पानी देते सिंचाई कर दें, आम तौर पे कितने कितने अंतराल में लौकी की सिंचाई करनी चाहिए, लौकी की फसल? देखिए, जब लौकी की हम बुवाई करते हैं उस समय हमारा तापक्रम बहुत कम होता है और धीरे धीरे हमारा जब तापक्रम जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो उसके हिसाब से जो है मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती है। तो जब हम लौकी हमारी जमी हुई खड़ी हुई होती है, उस अवस्था पर जो है हम 8 से 10 दिन के अंतराल पर जो है सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी फलत होने शुरू हो जाती है, जब हमारी लौकी लगना शुरू हो जाती है, उस समय हमें 5 या 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। मतलब जिस चरण, जिस अवस्था में लौकी है, जितने दिन की हुई है, उसके अनुसार जो है उसमें सिंचाई करनी चाहिए। एक मैं आगे बढ़ूं, उर्वरकों की, खाद की बात करूं, उससे पहले खरपतवार की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक अहम बिंदु होता है। जैसा कि कई बार आपने बताया भी है कि वैसे ही है जैसे बिन बुलाए मेहमान बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तुरई और लौकी की हम आज बात कर रहे हैं। लौकी की खेती में इसको किस तरीके से इसका प्रबंधन करना चाहिए? सबसे अच्छा तो यही है कि निराई गुड़ाई करके ही खरपतवारों को हम नष्ट करें। उसके लिए ये आवश्यक है कि चूंकि पौधा जो है हमारा उस पर ऊपर बाढ़ के ऊपर जो है फैला हुआ है, तो नीचे हमको कोई परेशानी नहीं होगी, ना हमको बेल हटानी पड़ेगी। और इस ऐसे स्थिति में जो है अगर हम खुरपी से खरपतवारों को निकालते हैं तो हमको खरपतवार तो हमारे नष्ट हो ही जाएंगे, हम उनको निकाल ही देंगे। लेकिन 2 फायदे और होंगे कि एक तो मिट्टी में पानी को रोकने की जल धारण क्षमता जिसे कहते हैं उसकी वृद्धि होगी, और साथ ही साथ मिट्टी में वायु का संचार और अच्छा होगा, जिससे उसकी जड़ें जो हैं अच्छी तरीके से विकसित होंगी। और जब जड़ें अच्छी तरीके से विकसित होंगी तो वो पोषक तत्वों को भी शोषण अच्छा करेंगी और पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। उर्वरकों को किस तरीके से, कितने अंतराल में और किस तरह की खास तरह की खाद की ज़रूरत होती है? जब हम सब्जी की बात करते हैं
लौकी ही नहीं, किसी भी सब्जी की हम बात करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम मिट्टी के उर्वरा स्तर को गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद से मेंटेन करें। ऐसी अवस्था में जहां निरंतर उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है वहां मिट्टी के उर्वरा स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो 250 क्विंटल से लेकर के 300 क्विंटल तक गोबर या कंपोस्ट की खाद जो है हम खेत की तैयारी करते समय पहले ही, लौकी बोने से पहले जब खेत की तैयारी करते हैं, मतलब जो प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था में जब खेत की जुताई करते हैं पहले चरण में ही उसको डाल दें। उसी समय डाल करके अच्छी तरीके से मिला देते हैं और 2 या 3 जुताई जो देसी हल से बाद में करते हैं या कल्टीवेटर से करते हैं तो वो अच्छी तरीके से मिल जाती है और मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं। उस समय हमें ये भी देखना है कि पर्याप्त नमी है कि नहीं। अब बात आती है उर्वरकों को देने की जी। तो उर्वरकों को इसमें जो है 100 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर, 50 किलो फास्फेट प्रति हेक्टर और 60 किलो पोटास प्रति हेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे जब हम बुवाई करते हैं तो बुवाई के समय ही खेत में जो है इसमें डाल देते हैं। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि जब हमारी लौकी पर फूल आए उस समय, फूल के समय 1% यूरिया का छिड़काव अवश्य करें, जिससे हमारे जो है फल अधिक बनेंगे और अच्छी मात्रा में फल बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा कीट, अगर हम रोग की बात करें, कीटों की बात करें तो लौकी में कौन से खास तरह के जो हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं कीट? देखिए, रोग और कीट की जब हम बात करते हैं तो लौकी में विशेषकर जो कद्दू परिवार की जो ये सब्जियां हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है, तुरई है, ककड़ी है, खीरा है, इनमें सब में करीब एक ही प्रकार के जो हैं रोग लगते हैं। उसमें सबसे मुख्य रोग जो है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। और ये पाउडरी मिल्ड्यू जो है ये पत्तियों पर एक जो है बुरी तरह से फैलता है और पत्तियां जो हैं जो धीरे धीरे पीली पड़ करके नष्ट होना शुरू कर देती हैं। तो इसके लिए जो है बहुत आवश्यक है कि जैसे ही हमको ये महसूस हो कि हमारे खेत में पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हुआ है, वैसे ही कैराथेन या वावस्टीन का 1% का घोल बना करके और इसका छिड़काव करें। 1% का मतलब 1 ग्राम कैराथेन या वावस्टीन दोनों में से एक रसायन को लेकर के 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलें तो हमारा 1% का घोल बन जाता है। तो 1% का घोल जो है उसके लिए जो है संस्तुति की जाती है कि वो अगर छिड़काव किया जाएगा तो पाउडरी मिल्ड्यू से हमारा निदान हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी एक फसल है बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू। इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से पूछूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें वक्त इशारा कर रहा है कुछ पल रुकने का। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कद्दू परिवार की जो और ये पूरी फसलें होती हैं, अगर मुख्य बिंदु हम समझें कि किन किन बातों का मोटे तौर पर, मुख्य तौर पर ध्यान रखना चाहिए? नीम की गिरी, जिसे निवोली कहते हैं, इसको लेकर के और 40 ग्राम निवोली को खूब अच्छी तरीके से पीस करके बहुत महीन पीस लें और पानी में घोल लें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज हम बात कर रहे हैं लौकी में जो अलग अलग तरह के कीट या रोग लगते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक रोग के बारे में बता रहे थे, मैंने आपको बीच में रोक दिया। देखिए, जो मैंने पहला रोग बताया था पाउडरी मिल्ड्यू और दूसरा रोग जो है वो डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू भी बिल्कुल पाउडरी मिल्ड्यू की तरह का ये रोग होता है और ये बहुत तेजी से बढ़ता है और पौधे को जो है धीरे धीरे पौधा जो है वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसके लिए जो है डाइथेनियम 45 का जो है घोल है 0.2% का घोल बनाएं और बनाने के बाद जो है इसका छिड़काव करें। अगर डाइथेनियम 45 आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए मेटालॉक्सिल जो है एक और रसायन, दूसरा रसायन है, इसका भी 0.2% का घोल जो है उसका हम छिड़काव करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारी इस बीमारी से हमको
हमको निदान मिल जाएगा। लेकिन इस चीज के लिए मैं एक बार और फिर दोहरा दूंगा कि जब हम बुवाई करते हैं उस समय हमें बीजों का उपचार भी कर लेना चाहिए। यदि हम पहले ही बीजों का उपचार कर लेंगे तो हमारी हो सकता है कि ये बीमारी हमारी खड़ी फसल पर ना लगे। तो उसके लिए थीरम, कैप्टान, वावस्टीन, कार्बाक्सिल, ये कई दवाइयाँ जो हैं ये बीज उपचार के लिए हैं। केवल मात्रा का थोड़ा सा अंतर पड़ता है। जैसे थीरम अगर हम लेते हैं तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, कैप्टान लेते हैं तो 2.5 किलोग्राम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, और अगर हम वावस्टीन लेते हैं तो 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की उससे जो है इसको हम उपचारित करके अगर हम बोते हैं तो इन बीमारियों से काफ़ी हमको निदान पहले ही मिल जाएगा। और अगर फिर भी कोई समस्या खड़ी होती है तो जो आपने उपाय बताए वो कर सकते हैं। लौकी की खेती में रोगों को लेकर बात आप बता रहे थे, कीट जो होते हैं उसका भी प्रकोप जब किसी भी फसल में हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है फसल को। कीटों की जहां तक बात है उसके लिए किस तरीके से देखिए बचाव करना सबसे चाहिए? प्रमुख कीट जो मुख्य कीट है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है रेड वीटिल, जिसे कहते हैं लाल कीट। और ये पत्ती के हरे भाग को खा लेता है और उसकी जो सिराएं हैं वो सिराएं रह जाती हैं। जैसे आदमी के शरीर से मांस निकाल दो तो हड्डी रह जाती है, इसी तरीके से पत्ती का जितना भी हरा भाग होता है उतना सब खा लेता है वो, और खाली उसमें धागे टाइप की सिराएं रह जाती हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल बाधित हो जाती है और पौधा हमारा जो है धीरे धीरे नष्ट होना शुरू कर देता है। या प्रारंभिक अवस्था में ही जैसे ही हमने जो हमारा पक्कर के हमारा पौधा लग करके जो तैयार हुआ है उसी समय क्योंकि पत्तियां भी कम होती हैं और ये खा लेता है तो पूरा का पूरा पौधा ही नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो है कार्बारिल जो है ये एक रसायन है और इसको जो है हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है इसका छिड़काव करें। उसके बाद जो एक कीट हमारा है वो है फल वाली मक्खी। तो फल वाली मक्खी जो है ये मक्खी जैसे साधारण मक्खी होती है उसी प्रकार की ये मक्खी होती है और करती क्या है कि ये अपने अंडा रोपक की सहायता से ये छिलके के नीचे फल पर छिलके के नीचे अपने अंडा दे देती है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर एक भूरा स्पॉट, एक भूरा चिन्ह बन जाता है और वहाँ पर वो फल जो है उससे रस निकलना शुरू हो जाता है और ये रस धीरे धीरे वहीं पर जो है सूखता जाता है, चिपकता जाता है। तो एक तो फल की जो है दशा बहुत खराब हो जाती है, फल देखने में अच्छा नहीं लगता है, मार्केट में भी जाएगा तो जो है वो कम उसकी कीमत लगेगी। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि चूंकि फल पर जो है हम अच्छे रसायनों का जो हमारे लिए जहर हैं उनका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। तो उस समय इस बात का ध्यान रखें कि हम रसायनों का प्रयोग ना करके नीम की गिरी जिसे निवौली कहते हैं इसको लेकर के और 40 ग्राम निवौली को खूब अच्छी तरीके से पीस करके बहुत महीन पीस लें और पानी में घोल लें और पानी में घोलने के बाद इसका छिड़काव करें तो इस रोग से हमारा, इस कीट से हमारा जो है वो हमको निदान मिल जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये तो आपने हमें बताया लौकी के बारे में, अब मैं चाहूंगी कि तुरई के बारे में भी जब इस अवस्था में पहुंचे तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मैं तुरई के संदर्भ में आपसे जानूंगी। एक छोटा सा ब्रेक। हम 8 से 10 दिन के अंतराल पर जो है सिंचाई करते हैं, लेकिन जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता चला जाता है उस समय के पर जो है हम 5 या 6 दिन के अंतराल पर जो है हम इसमें बराबर सिंचाई करते रहते हैं। कद्दू परिवार की जो और ये पूरी फसलें होती हैं, अगर मुख्य बिंदु हम समझें कि किन किन बातों का मोटे तौर पर, मुख्य तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और डॉक्टर अवधेश शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं कि लौकी और तुरई की जब हम खेती करते हैं तो एक बार जब फसल जमकर तैयार हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जब तुरई की फसल होती है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, तुरई भी जो है कुकुरबिटा फैमिली यानी कद्दू कुल की ही तरह में आती है, और इसमें जो है लौकी की खेती और तुरई की खेती में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इनका सारा जो है वो कद्दू परिवार ही में ये सब आते हैं। तो इनके सिम्टम्स भी हैं, इनमें लगने वाले रोग भी हैं, ये सब करीब करीब जो है अपने समानता में होते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि बाड़ा बना के उसको लगाएं, तो लटकाएं। ऐसी दशा में जैसे ही हमारा हमने बाड़ा तैयार कर लिया है, उसी समय हम ये भी देखते हैं कि पौधे के साथ साथ हमारे जो है और अन्य पौधे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है वो भी जमे हुए हैं, यानी खरपतवार हैं। तो उनको नष्ट करना हमारा बहुत आवश्यक है, और उसके लिए ये आवश्यक है कि हम निकाई और गुड़ाई दोनों ही एक साथ करेंगे। खुरपी की सहायता से जो है सब खरपतवारों को नीचे से जड़ की बिल्कुल जड़ के साथ जो है निकाल करके और उनको जो हम खेत से बाहर कर देंगे। तो इससे ये है कि हमारी ज़मीन भुरभुरी हो जाएगी, जड़ों का विकास होगा और पौधा जो है वो अच्छी तरीके से वृद्धि लेगा। अब प्रश्न ये आता है कि जब हमने तुरई को तैयार हो गई है और हमारा उसका विकास हो रहा है, उस समय के तापक्रम में थोड़ा कम होता है, पर जो तापक्रम होता है कम होता है। तो ऐसी दशा में हम 8 से 10 दिन के अंतराल पर जो है सिंचाई करते हैं। लेकिन जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता चला जाता है और हमारा जो है 40 या 45 दिन के बाद जो है पहली तुड़ाई शुरू होती है, उस समय के पर जो है हम 5 या 6 दिन के अंतराल पर जो है हम इसमें बराबर सिंचाई करते रहते हैं। अब बात आती है रोग और कीट की। तो जैसा मैंने बताया कि कद्दू कुल की जितनी जातियां हैं, जैसे चाहे तोरई हो, चाहे लौकी हो, चाहे खीरा हो, चाहे ककड़ी हो, इनमें सब में करीब करीब समान ही बीमारियां और समान ही जो है कीट लगते हैं। तो इसमें भी जो है जैसा मैंने बताया कि पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए मैंने बताया था कैराथेन या वावस्टीन का जो है 1% का घोल बना करके और आप उसका छिड़काव करें। और डाउनी मिल्ड्यू जो है दूसरी जो बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू, इसलिए डाइथेन M45 का 0.2%, और अगर डाइथेन M45 नहीं मिलती है तो मेटालॉक्सिक का जो है 0.2% का घोल बना करके और इसका छिड़काव कर दें। तो इस तरीके से ये दोनों बीमारियों से हम जो है निजात पा जाएंगे। अब बात आती है कीटों की। तो कीट भी करीब करीब उसी तरीके से लगते हैं। इसमें भी वो जो फल वाली मक्खी है वो अपने अंडरोपण की सहायता से छिलके के नीचे जो है वो अंडा देती है, और अंडा देने के बाद वहाँ पर जो है भूरे रंग का जो है स्पॉट बन जाता है, और वहाँ से उसमें तुरई में से जो है धीरे धीरे जो है उसका रस निकलता है और वो रस जम जाता है। तो ये मालूम हो, उसी को हम कहते हैं कि जो है वो कानी हो गई। अच्छा। लौकी जो है वो कानी हो गई, तो उसका जो है बाजार में उसका पैसा कम मिलेगा। तो उसके लिए भी जो है वही हमने जैसा बताया है कि यदि आप निवौली मिल जाती है तो 40 ग्राम निवौली को जो है पानी खूब अच्छी तरीके से पीस लें और 1 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव करें। और यदि आपको निवौली नहीं मिलती है तो फल तोड़ने के बाद मैलाथियान को 2 मिलीलीटर दवा लेकर के और 1 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव कर दें। और छिड़काव करने के बाद कम से कम जो है एक सप्ताह पर जो है फिर जो है फल ना तोड़े, तो इससे उसका जो है असर खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो है लाल कीट भी इसमें लगता है जी। ये लाल कीट जो है वो जैसा मैंने बताया कि उड़ने वाला कीट है और पत्ती को जो है खा लेता है, वनस्पत भाग को, और उसकी सिराएं जो हैं रह जाती हैं जाली नुमासी। तो उससे जो है हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है नष्ट होती है और पौधा हमारा बहुत कमजोर हो जाता है। तो इसके लिए जो है कार्बारिल जो है एक रसायन है, वो 2 ग्राम पर लीटर जो है हम लेकर के और उसका अगर हम छिड़काव करें तो उससे जो है हमारा बहुत अच्छा बचाव हो जाएगा।
जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो आपने लौकी और तुरई के बारे में हमें बताया विस्तार से, लेकिन वक्त की कमी है। मैं चाहूँगी कि चलते चलते सारांश इस पूरी बात का, या कद्दू परिवार की जो और ये पूरी फसलें होती हैं, अगर मुख्य बिंदु हम समझें कि किन किन बातों का मोटे तौर पर, मुख्य तौर पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे आवश्यक जो मुख्य बिंदु है उसमें सबसे मुख्य यह है कि आप जो भी पोषक तत्वों की आपको संस्तुति दी गई है मात्रा का, उसका 1/3 भूमि की तैयारी करते समय गोबर की खाद या कंपोस्ट से दें। दूसरा, बाड़ा बना करके ही पौधों को उस पर चढ़ाएं, और इस तरीके से जो है जो आप फल लेंगे वो फल आपका बहुत सुंदर होगा, सुडौल होगा, मार्केट में उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा। तीसरी जो बहुत आवश्यक बात यह है कि जब भी फूल आए, कद्दू की किसी भी का जो पौधा है उसमें फूल आने पर 1% यूरिया का घोल का छिड़काव करना ना भूलें। जी बिल्कुल। तो इन सारी बातों का आप भी ध्यान रखें, तभी लौकी और तुरई की जहाँ तक खेती की बात है, अच्छे से अच्छी इसकी बढ़त होगी, पैदावार होगी और आपको मुनाफा भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान दोस्तों को दी। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर मुझे बुलाया और किसानों को लिए लाभान्वित करने के लिए वार्ता की। और इसी के साथ अगर इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ या खेती से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है, कोई शंका है, तो आप पता नोट कर लें। इस पते के माध्यम से संपर्क आप हमसे कर सकते हैं। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। और इसी के साथ आज के इस अंक में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।